देखिए, अच्छा डिसीजन लिया गया है टू बिगिन विद, लेकिन हम ये मानते हैं कि खाली ऐसे डिसीजंस जो है इस कम्युनिटी को जो है एम्पावर नहीं कर सकते हैं। वी हैव बीन आस्किंग फॉर रिजर्वेशंस एजुकेशन में भी और जॉब में भी। हमारा समाज है अभी भी हम जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड बाइनरी, जेंडर को हम एज बाइनरीज देखते हैं। तो बियॉन्ड जो जितनी भी हमारे पास जेंडर आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल रहता है समाज के लिए। और हमारी सोसाइटी जो है ये अभी बहुत ही इमेच्योर स्टेज में है। ऐसी लोगों को या ऐसी वेरिएंट जो हमारी नॉन नॉर्मेटिव जेंडर्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम डिनाइल में नहीं रह सकते हैं। तो वी जस्ट नीड टू केटर देयर नीड्स, और ये इसी समाज के हिस्से हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना है और इनकी रीइंटीग्रेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए हमें काम करना जरूरी है। अभी तक तो नहीं है, अभी मुझे लगता है हमें अब 15 साल हो गए हैं उनके हुकूकों के लिए बात करते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी हुई है, लेकिन अभी भी जो बेसिक नीड है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और वो इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जहां पर भी पॉलिसी मैटर्स की बात आती है तो इस कम्युनिटी को ये इंक्लूड नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में। और जब इनको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशंस कैसे आ जाएंगे। तो आई बिलीव कि इनकी इंटीग्रेशन के लिए जितनी भी इकदाम लिए जाएं तो इनको एटलीस्ट इंक्लूड किया जाए। इनकी जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है उस लीडरशिप को इंक्लूड किया जाए। वही जानते हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन मेल। और आपको बता दूं कि हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जहां आपको बता दूं कि अक्सर और बेशतर अगर हम एग्जाम फॉर्म की बात करें या कोई भी जॉब हो फॉर्म की बात करें तो वहां पे 2 कॉलम रखे जाते हैं जिसमें मेल और फीमेल का नाम लिखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक इनिशिएटिव लिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि एक कॉलम छोड़ा जाए, क्योंकि अगर हम अपने समाज की बात करें तो हमारे समाज में तीसरे तबके से वाबस्ता लोग जो है जिन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं उनके लिए वो कॉलम रखा जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है वादी कश्मीर के मशहूर व मारूफ जनाब शबनम सुभान जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप ठीक हो? सर ठीक है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, आपका क्या कहना है इस पे? बेटा हम कुछ कह नहीं पाते, गवर्नमेंट क्या क्या करती है कुछ हमें पूछा ही नहीं जाता है। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी हमारे लिए करे पहले तो हमें बुलाया जाए कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। हम ठहरे सीधे साधे अनपढ़ लोग, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से बात आते हैं कहाँ जाते हैं। गवर्नमेंट खुद ही ऐलान भी करते हैं, खुद ही कैंसिल भी करते हैं। जैसे कि उन्होंने रखा है ट्रांसजेंडर के लिए मंथली 1,000। बेटा आप बोलो, आपको पता है इस वक्त में कितनी महंगाई है। 1,000 में हमें कपड़े आए, खाना आए या दवाइयाँ आए। ये हमारे लिए सरासर नाइंसाफी भी है और मजाक भी है। अगर कोई बीवा घर में होती है उसका शावर नहीं होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको 1,000 मिलता है, लेकिन उसके बच्चे होते हैं। बेटा बड़ा होगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 मिलेगा, बेटा भी 1,000 देगा, उसका तो भी थोड़ा पानी चलता है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं, हम खाली है सब लोग। किस तरह से आप फिर जिंदगी बसर करते हैं? बहुत मुश्किलातों का सामना है बेटा। जैसे कि खाना होता है, बोलते चलो अब ये कल का सब्जी या परसों चलो ये इसी में गुजारा करेंगे। बहुत मुश्किलातों का सामना है। हम उस तरह नहीं खा पाते हैं जिस तरह और लोग खाते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर उसने मंथली 1,000 रुपया रखा है, ये कोई बात नहीं है। ये क्या है? ये भी कोई चीज है। अगर हमें पूरी उम्मीद थी गवर्नमेंट को हमारी तरफ ध्यान हो जाए और हमारा सोचा जाए। 2011 से हमारी डिमांड्स होती है, हमारी मांगे होती है, लेकिन आज तक कोई बात पूरी नहीं हुई। किसी बात पे कोई गवर्नमेंट ने कोई गौर ही नहीं किया। बेटा आप ही बोलो, आपको मैं 1,000 दूं मंथली के लिए, ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से या मेरी तरफ से, बेटा अगले महीने में और डालो आपको। मुझे बोलो बेटा आप 1,000 में क्या कर सकोगे?
आप तो कुछ नहीं कर सकोगे। ये हमें ही पता है हमें कितने मुश्किलातों को झेलना पड़ता है। समाज की अगर हम बात करें तो आजकल का समाज जो है काफी बदलाव उसमें आया है, नजरिए में काफी बदलाव आया है। लेकिन अगर हम आपके तबके की बात करें, ट्रांसजेंडर की बात करें, तो किस तरह से समाज आपको नजर करता है, किस तरह से लोग आपको देखते हैं? बेटा हमें बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत इज्जत मिलता है समाज में। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी भाई, हमारी बहनें बहुत इज्जत करते हैं, हमें कुछ नहीं कह सकेंगे। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। समाज में हमारा बहुत मान है, बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। लेकिन बेटा एक बात मैं बोलो, हम पहले शादियां कराते थे, अब तो आज को पता ही माहौल क्या है। हम किसी को गलत नहीं कह सकेंगे, आजकल का माहौल है। लेकिन अगर कोई कोई काम हमारे थ्रू होता है, तब तक इनका जो चेहरा है, उनका जो उठना बैठना हमारे साथ लगता है कि जब हमें अब किसी चीज की हमें अब फैमिली मिली है। लेकिन ये तब तक होती है जब तक इनकी शादी होती है, उसके बाद इनका चेहरा उतर जाता है। जब हमारी मजदूरी का टाइम आता है, चेहरा जब ये 10-10, 15-15 लाख लागेंगे 2 दिन में खाली खाने की, और कपड़े लाएंगे कम से कम 20-20, 15-15 लाख के, और सोना लाएंगे 30-30 लाख के। जिस ट्रांसजेंडर ने इसमें कदम रखा है, इसको आगे बढ़ाया है, ये बात चलाई आगे, तो जब उसकी मजदूरी का टाइम होता है तब इनका चेहरा क्यों उतर जाता है, तब इनको क्यों मुश्किल लगता है। हमें ये भी दिमाग में सोचते हैं कि लोगों में एक गलत सोच है, सारों को हम नहीं बोलते हैं। यानी कि आपका कहना है कि इज्जत आपको देते हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलती है, लेकिन जब आप काम करते हैं, जब आपकी मजदूरी का वक्त आता है, तो उनका चेहरा बदल जाता है। हाँ, उनका चेहरा बेटा बदल जाता है। हम कुछ क्या, अगर इनको हम जैसे कि किसी को बोलेंगे आपने इतना खर्चा किया, बड़े लोग हैं, आपको पता है ये आपके बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमें हमारा हक ये बनता है। बोलते क्यों क्यों देंगे, ये है, ये लो। अच्छा, ये सोसाइटी की बात हमने की। अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, माँ बाप, भाई बहन, उनका कैसा रवैया होता है आपकी ओर? बहुत इज्जत देती है। हमारी बहनें जो हमारी भाई है, माँ बाप मेरा इस दुनिया से पूरी हो गई, अल्लाह ताला इनको गिरी के रहमत करे, और अभी भी वो मेरे नज़रों में, उनकी तस्वीरें छुपे है मेरे दिल में, मेरे नज़र में। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जो मुझे उनके लिए करना था किया, तो मैंने बहुत कुछ, लेकिन अपने नज़र में तो कुछ नहीं किया। लेकिन बाकी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बहुत इज्जत देते हैं, अपना महला सब इज्जत देते हैं। माँ बाप की अगर हम बात करें तो माँ बाप के लिए चाहे एक बच्चा, दो बच्चे, कितने भी बच्चे हो और कैसे भी हो, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं। तो जो आपके अपने माँ बाप थे, उनका कैसा रवैया था आपकी ओर? मैं क्या बताऊँ, मेरी माँ जो थी, उसको अगर खाना खाना होता, पहले वो देखती थी ये कहाँ गया है, और मैं अगर उसको दूर लगता था, पहले वो ढूँढने निकली ये कहाँ गया, खाने का टाइम है ये कहाँ गया। तो मैं अगर कुछ भी करूँ इनके लिए, दिन भर ज़कात दूँ, ये दूँ, वो भी मेरे लिए काम है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेसिक नीड्स क्या है आपकी, जो आप गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि जो आपकी असल में ज़रूरतें हैं, वो क्या है जो आप गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पूरी तरह एक ऑफिस होना चाहिए, जैसे कि सेक्रेटरीट हैं, डीसी ऑफिस हैं, इन जगहों पे एक-एक ऑफिस होना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए। हमारे जितने भी मुतालबे, हमारे जितने भी मुश्किलात हैं, हम गवर्नमेंट के सामने जा सकेंगे, इनको कह सकेंगे। अब ये पता नहीं क्या कहते हैं, खुद ही ऐलान भी करते हैं, खुद ही कैंसल भी करते हैं, ना हमें ऐलान का पता चलता है, ना हमें, क्योंकि हम सीधे-साधे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, घरों में हैं, हमें पता नहीं चलता है। फिर जब प्रोग्राम बनता है 6-7 महीने के बाद कोई बोलते है ये बात थी, तब तो वो बात कैंसिल भी हुआ होती थी। हमें यानी कि आप सहमत नहीं है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, आप उस बात से सहमत नहीं है? बेटा किस बात से सहमत रहेंगे, ये भी कोई बात है गवर्नमेंट ने जो किया है। गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए बहुत कुछ करना है। जब इलेक्शन होता है, इनको वोट चाहिए, तब तो हम आगे आगे निकलती है। जब हमारे मुतालबे, हमारे मुश्किल आते, तब तो हमें पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ होती है। और इस दफा हमने क्या किया, ट्रांसजेंडर कमेटी ने ये फैसला लिया है, कहीं पे भी इलेक्शन हो जाए, हमारे में कोई नहीं, कोई भी जमात हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी जमात हो, हमारे में कोई नहीं जाएगा वोट डालने के लिए, क्योंकि जब हमारी मुश्किलातों का हल ही नहीं है तो क्यों जाएंगे, क्यों देंगे इनको वोट। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ शबनम सुभान साहब। तो इनका यही
कहना है कि जो गवर्नमेंट ने हाल ही में इनिशिएटिव लिया है ये उस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि जब ये अपने मुतालिबात लेके सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो सिवाय धक्कों के इन्हें वहां पे कुछ नहीं मिलता है। किस तरह से इनकी जिंदगी बसर होती है। गवर्नमेंट ने महाना इन्हें 1000 रुपया रखा है, लेकिन उसमें भी ये अपनी जिंदगी जो है वो बसर नहीं कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इम्तियाज गुलजार के साथ मैं सुरखा ज़ारा, एशियन मेल, श्रीनगर।